पाकिस्तान में इन दिनों अंदर के हालात सही नजर नहीं आ रहे। सालों से आतंक को पोषित कर रहा पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस गया है। जहां एक तरफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ रहा है, तो वहीं टीटीपी ने भी उसकी नाक में दम कर दिया है। टीटीपी और बलूचों के गठबंधन से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बीएलए और टीटीपी की दोहरी मार से वो कैसे निपटे। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर है। तुर्की के इस्तांबुल में 25 अक्टूबर से शुरू हुई पाकिस्तान और अफगान तालिबान की वार्ता तीसरे दिन भी किसी ठोस समझौते पर नहीं पहुंच पाई। वार्ता की विफलता के मुख्य कारण तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की पाकिस्तान की मांग और डूरंड लाइन का मुद्दा रहा। पाकिस्तान ने टीटीपी पर सख्त कार्रवाई चाही, जिसे तालिबान ने अपना आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि शहबाज और मुनीर की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ रही है तो गलत नहीं होगा। टीटीपी बलूचों का गठबंधन, मुनीर को टेंशन। तालिबान ने छेड़ी लड़ाई, मुनीर की वर्दी उतरवाई। टीटीपी पर खूनी जुनून, हर रोज मुनीर सेना का खून। पाकिस्तान की एक ऐसी तल्ख सच्चाई जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। हिंदुस्तान के साथ धोखे का दांव खेलने वाले पाकिस्तान का फरेब उसकी अपनी ही जमीन पर मुंह बाए खड़ा है। भारत के खिलाफ साजिशों पर पीठ थपथपाने वाले और मुनीर की नाकामियों पर शाबाशी का तमगा चढ़ाने वाले पाकिस्तान की असलियत बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहकर सामने आ रही है, जहां वो बगावत की आग को हमेशा के लिए ठंडा तो करना चाहता है, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बीएलए और टीटीपी उससे 2 कदम आगे बढ़कर उसका शिकार कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी फौज का। जाहिर है बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में जिस तरह विद्रोह की आग का सामना पाकिस्तान पिछले कई अरसे से कर रहा है, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पेशानी पर बल ला दिए हैं। पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन बलूचिस्तान अभी तो उसके गले की हड्डी बन गया है। विरोध की आग को अब तक ठंडा करने की पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की वो नाकाम रही। बावजूद इसके पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं। बलूचिस्तान में बीएलए समेत कई गुट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। इन गुटों का कहना है कि उनके प्रांत को लूटा जा रहा है। बलूचिस्तान की संपदा को पंजाब और दूसरे लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं। वहीं बलूच लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में वो बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से अलग देश चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। तो वहीं टीटीपी भी पाकिस्तान के गले की फांस बन गया है। वहीं बलूच नेता मीर यार बलोच ने एक पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तान को तुरंत डूरंड रेखा से हटना चाहिए और बलूच तथा पश्तून भूमि पर अपना कब्जा खत्म करना चाहिए। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के खून, इतिहास और नियति से जुड़े हुए हैं। इन जमीनों पर पाकिस्तान की मौजूदगी नाजायज है। बलूचिस्तान पश्तून क्षेत्रों के अफगानिस्तान के साथ पुनर्मिलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अपने पुश्तैनी घरों में जाने और उनका सम्मान करने के अपने अधिकार की रक्षा करेगा। हम विदेशी सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो हमारे लोगों की शांति और सम्मान के लिए खतरा है। एक तरफ बीएलए और दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी दूसरी ओर से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का तनाव क्यों चल रहा है। आपको बता दें, आज का बलूचिस्तान ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा है। अफगानिस्तान के निमरूज, हेलमंद और कांधार बलूचिस्तान का हिस्सा थे। पाकिस्तान से जुड़ने से पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत था। हालांकि बाद में उसे पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा। पूर्व में बलूच समेत अन्य रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की ये शर्त थी कि सरकार उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। पाकिस्तान की दुश्वारी ये है कि वो बलूचों की मांग को तवज्जो नहीं दे रहा है।
यानी उसने बलूचों की मांग को देखना और सुनना बंद कर दिया है। उल्टा वो दमन की नीति से यहाँ चल रहे आंदोलनों को कुचलने पर आमादा है, जिसके खिलाफ पहले बलूचों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता चुना। फिर जब हुकूमत पर इसका फर्क नहीं पड़ने वाला तो उन्होंने हथियार उठा लिए। अब उन्हीं हथियारों के बूते पाकिस्तान की फौज पर निशाना लगाकर हुकूमत तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान पर दोहरी मार टीटीपी की तरफ से भी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। टीटीपी और बलूच अब एक साथ हैं। खुलेआम तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनका साथ आना तय भी लग रहा था, क्योंकि दोनों एक ऐसी लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं जो असल टेंशन की लाइन कही जा सकती है। नाम था सर डूरंड और नाम था अब्दुर्रहमान खान, जो कि अफगानिस्तान के रूलर थे, और सर डूरंड भारत की तरफ यहां पर ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। दोनों ने मिलकर 1893 में लाइन खींची भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे कभी नहीं माना। और आज इसी डूरंड लाइन को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई है, 2640 किलोमीटर लंबी है डूरंड लाइन। एक तरफ जो हिस्सा मिलता है बलूचिस्तान का है, जो आज़ाद मुल्क था, जिस पर पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखे से कब्जा किया। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, जो कि पाक ऑक्युपाइड बलूचिस्तान बना हुआ है, और दूसरी तरफ टीटीपी, जो अपने हिस्से के लिए वहां लड़ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का कहना है ये पाकिस्तान के ही लोग हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, और पाकिस्तान ये ठीक रहा तालिबान पे फोड़ रहा है। अमर मस्तिखन मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बलूचिस्तान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। कल भी मेजर जनरल पीके सहगल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए थे। अमर भाई, बहुत स्वागत है। कुछ दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन पिटाई ज़बरदस्त हो रही है इस वक्त डूरंड लाइन के इस तरफ, और इस पिटाई में भी पाकिस्तान आर्मी समझने को तैयार नहीं है। नमस्कार। नमस्कार सर। पाकिस्तान के अलमिया ये है, ट्रेजेडी है ना जी। पाकिस्तान एक ट्रेजी कॉमेडी है, यानी ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। इंसान को पता नहीं पड़ता है कि इस पे रोआ जाए या इस पे हंसा जाए। देखें, जो नफ्सियातदान थे अब्राहम मस्लो, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ एक हथौड़ा है तो आप हर मसले को कील के तौर पर देखते हैं। यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज है जो इनकी बत्ताखोर फौज है, रेंटर आर्मी, जिसके ऊपर इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। पहले ये बरतानिया के ये लोग हमेशा से ही, ये जो आर्मी के जनरल हैं, ये पहले बरतानिया के जो है सूबेदार सिपाही ये होते थे, अब ये जनरल के ओहदे पर फायज हो गए हैं। ये बरतानिया के वफादार थे, आज ये जो है अमेरिका के गुलाम हैं। इनके वजह से देखें पूरे खित्ते में आग लगी हुई है। इनको माइन एंड दाइन का सेंस नहीं है। इनको पता नहीं है कि अफगानों के ज़मीन पे ये कब्ज़ा नहीं जमा सकते हैं। बलोचों के ज़मीन पे इनके अब रहना मुश्किल है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम दोनों बड़े अच्छे कौमों से ये किस किस्म से ये जो घटिया शख्स की तस्वीर मैं देखता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोफ्त होती है। इसी ने आज पाकिस्तान को इतने मुश्किल में डाला हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो इसने जो है ना हुकूमत पे कब्जा किया हुआ है बंदूक के जोर पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकता है। देखें, हम बलूच और हम पश्तून अगर करके दिन भारत के तरफ से इस फौज की पिटाई होगी तो हम बिल्कुल भारत का साथ देंगे 100%। मैं तो पंजाब के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूं कि ये फॉल्स प्राइड को छोड़े। अगर आपको अपने यहाँ जमहूरियत चाहिए, अगर आपको अपने यहाँ इंसानी हुकूक चाहिए, और भारत का इनके साथ जरब होता है या लड़ाई होता है, तो फुली तौर पर भारत का साथ दें। पंजाबियों की भी भलाई इसमें है कि इस फौज को शिकस्त हो, ये फौज कमजोर हो, ये फौज की जो बालादस्ती है पाकिस्तान में खत्म हो, तब ही जाके जो है पंजाब के लोग भी सुकून से जिएंगे। हम तो इनको गुड बाय कह रहे हैं। देखिए, हमें तो ये रोक नहीं सकते हैं।
हमारे साथ इन्होंने वो कार्रवाइयां की हैं, इतनी ज्यादतियां की हैं, हमारे और इनके दरमियान खून के नदियां बह रही हैं। हम इन खून के नदियों को को पार करके इनसे हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। हम इनसे जुदा हो गए, इन्होंने हमें अपने आप से खुद से जुदा किया है, अपनी हिटलराइट पॉलिसी से। अफगानिस्तान देखें, मेरे अपने बांजे भतीजों के रगों में पश्तून खून दौड़ता है। हमारे पश्तूनों के साथ रिश्तेदारियां हैं। पश्तून और बलोच आपस में भाई हैं, आपस में कजिन हैं, फ्लैश एंड बोन हैं। ये आज जाके अपने अमेरिका से F-16 तैयारे लेकर हमारे पश्तून लोगों के ऊपर अफगानिस्तान में जाके बमबारी करते हैं। इनके आज दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। राजीव भाई, मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि हम बलोच और अफगान मिलकर इनके रावलपिंडी में इनको सबक सिखाएंगे। ये जो अपने आप को अमेरिका का चेला बनकर अपने आप को अमेरिकी, यानी अमेरिका ऐसे काम कर सकते हैं ना राजीव भाई? ये तो अमेरिका के नौकर हैं, ये तो अमेरिका के गुलाम हैं। गुलाम कैसे आका वाली काम कर रहा है? ये हमारे समझ से बालातर है। अभी ये इजिप्ट गए थे, वहां जाके CIA वालों से मिले, मोसाद से मिले और कहा कि भाई हमारे साथ आप दें, हमें जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के चंदे दें और हम आपके लिए काम करेंगे। ये मुल्क ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है राजीव भाई। मुझे उम्मीद है कि इसके खंड खंड होगा। वाकई इसका खंड खंड होगा। ये आपको बहुत पसंद है और मैं अक्सर यही बोलने में चूक जाता हूँ, माफ़ी के साथ। लेकिन पीके सहगल सर, अब चीज़ें वो नहीं रही जो साल भर पहले थी। आप भी इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देख रहे होंगे। हम 2 साल पहले जिन बलूच फाइटर्स की बात करते थे और जिन 2 साल पहले बलूच फाइटर के पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन मुठभेड़ों को देखते थे, वो आज की तारीख में बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत तरीके से हैं। मिलिट्री ड्रिल को फॉलो करती हुई वो मुठभेड़ें हैं। पिन पॉइंट शार्प अटैक्स हो रहे हैं और उसमें डैमेज उन व्हीकल्स को हो रहा है जहां पर इनकी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं। क्या पिछले कई दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स या बलूच फोर्सेस ने अपने को बहुत ज्यादा किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह ट्रेन किया है? पहले तो इससे पहले जवाब देने से पहले मैं अमर भाई की स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान की जो आज हालत है वो ट्रेजियो कॉमिक है। वास्तव में उसकी अपनी सो कॉल्ड अपनी प्रोविंसेस हर प्रकार से उसके खिलाफ हो चुकी हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ उसकी अपनी फौज है। अगर वहाँ कंगाली है तो फौज उसके लिए जिम्मेदार है। अगर वहाँ पे हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके लिए केवल और केवल पाकिस्तान की फौज ही जिम्मेदार है। जहाँ तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ताल्लुक है, it's become a very fine and a professional army over the last 1.5 to 2 years। पहले अनेकों गुटों में बटी हुई थी, अभी सारे के सारे एकजुट हो चुके हैं और ये हर प्रकार के ज़मीन के फोल्ड को जानते हैं, ज़मीन का बड़े अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उसी माफिक जैसे कि शिवाजी महाराज ने किया था। और शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की फोर्सेस को कितने साल बुरी तरह से पिछाड़ा, सुपीरियर फोर्सेस को एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के पास असला है, पाकिस्तान की फौज के पास इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, ड्रोन्स है, हवाई जहाज है, टैंक्स है, बख्तरबंद गाड़ियां, इनके कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान की फौज को हर प्रकार से ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्रोविंस की या अपने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की उनकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने प्रोविंस की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहते हैं। इनका मोरल और मोटिवेशन, लीडरशिप और ट्रेनिंग जो है बड़े उस दर्जे की है। मैं ये कहूं कि बलोच फाइटर्स वाकई एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं सर। और वास्तव में ये इनकी मोटिवेशन बड़ी और ये हर प्रकार की सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, क्योंकि साफ तौर पे जानते हैं कि अगर देश को अपने बलूचिस्तान को आज़ाद कराना है तो हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर इनके साथ औरतें भी जुड़ गई है। इस समय विमेन ब्रिगेड भी खड़ी हो गई है, विमेन बटालियन भी खड़ी हो गई है। और जब सारा जुट देश या सारा प्रोविंस के सारे लोग जो है एकजुट हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी जो है इनके खिलाफ खड़ी हो सकेगी। और पाकिस्तान की आर्मी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है कि आज BLA और TTP दोनों एकजुट हो गए
और साथ ही साथ सिंध लिबरेशन आर्मी भी इनका सहायता कर रही है। पीओके के लोग भी इनके सहायता करके गिलगिट बाल्टिस्तान के भी और साउथ पंजाब के भी लोग। और पाकिस्तान की फौज हर प्रकार से कमज़ोर है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी हुई है, सर क्रीक के इलाके में लगी हुई है, राजस्थान के इलाके में लगी हुई है, गुजरात के इलाके में लगी हुई है, पंजाब के इलाके में लगी हुई है। और साथ ही साथ उनको पीओके में भी प्रॉब्लम हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी प्रॉब्लम हो रही है, और सिंध में भी प्रॉब्लम हो रही है, साउथ पंजाब में भी प्रॉब्लम हो रही है। और दुरन लाइन के ऊपर तालिबान ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू की है, क्योंकि तालिबान साफ तौर पे कहता है, अफगानिस्तान साफ तौर पे कहता है कि ये 2600 किलोमीटर की जो लाइन है, इसको किसी भी अफगान सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था। ये ब्रिटिशर्स ने बनाई थी अपने फायदे के लिए, अपने हित को निगाह में रखते हुए। इससे पख्तून की फैमिली जो है डिवाइड हो गई, खास करके जब पाकिस्तान को लगा कि जैसे हिंदुस्तान ने लाइन ऑफ आईबी पर और एलओसी पर बॉर्डर फेंसिंग बनाई है, उन्होंने भी 2600 किलोमीटर में बॉर्डर फेंसिंग बना दी है। उसके अंदर दो ही जगह क्रॉसिंग पॉइंट्स है, एक टोकरम और एक चमन, और जिसकी वजह से पख्तून फैमिली कम्प्लीटली डिवाइड हो गई। आधा परिवार उधर है, आधा परिवार इधर है, और वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार की ये, और पाकिस्तान को यकीन करना चाहिए था कि वास्तव में वो कदम उठाए या वो कार्रवाई करे जो उनकी आवाम चाहती है। लेकिन उनको लगा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ये भूल गए कि सबसे बड़ा कारण क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पाकिस्तान खुद ही है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा खतरा है, और अभी पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की नज़र में भी आ गया है। मैं इसीलिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि दुनिया को टेरर से दूर करने की मुहिम उठाने वाला अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर क्यों खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, उसे टेरर से कोई मतलब नहीं, उसे केवल और केवल पैसों से मतलब है, डॉलर कमाने से मतलब है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सनकीपन से इस वक्त जूझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन मुझे डोनाल्ड ट्रंप पर डिस्कस नहीं करना है, मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप इतने खास नहीं। लेकिन अमर मस्तिकन, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सिंध में जो लोग थे, जो सिंध में आज़ादी की चिंगारी है, या केपीके और एनडब्ल्यूएफपी में जो आज़ादी की चिंगारी है, या और कहीं पर जो आज़ादी की चिंगारी है, वो बलोच लोगों की आज़ादी को सक्सेसफुल होते देखने के लिए कहीं ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो उनको भी इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अहमद मस्तिकन। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, सिंध में जो है, सिंध के लोगों को, सिंध को जितना नुकसान हुआ ये बंटवारे से, सिंध से जो है उनके बेहतरीन फर्जंद जो सिंधी हिंदू थे, राजीव भाई, ये इतने कल्चर्ड लोग थे, ये इतने तालीम याफ्ता लोग थे, और ये बड़े अच्छे बड़े बड़े साहूकार लोग थे ये लोग। इनको जो है जबरदस्ती अपने घरों से निकलना पड़ा। बहुत बड़ा ट्रेजेडी सिंध के साथ हुआ ये पार्टीशन का, तो जाहिर है। और वो जो कुछ लोगों से गलती हुई, जो इन्होंने अपने जमींदारों का साथ दिया ये अंग्रेज के कहने पर, वो आज तक पछतावे में हैं। देखें, वहां पर एक लीडर थे जीएम सैयद, उन्होंने भी एक थोड़ा सा उकसाया था हिंदू मुसलमान का मसला, फिर उसने पूरी जिंदगी वो पछतावे में रहा, और उन्होंने कहा ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। साईं जीएम सैयद, उसके जो पैरोकार हैं आज, वो आज़ादी चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनसे बहुत बड़ा गलती हुआ था जब उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ दुश्मनी लिए थे। हैदर, ये जो मंजिलगाह का एक मसला हुआ था सक्कर में। जी हाँ, तो वो सिंधी जो है वो चाहते हैं कि वो जो उनसे गलती हुई थे उसके अमेंड्स करें। देखिए, बलूचिस्तान में क्या है कि मेरा अभी 2 दिन पहले महारंग के लॉयर से बात हुआ, नौजवान लॉयर है इसरार बलूच। उन्होंने कहा कि भाई उनको बार बार अब जो रखा हुआ है डॉक्टर महारंग बलूच को, जो दरअसल डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, जुडिशियल कस्टडी में, कोई फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, इन कैमरा जेल के अंदर हियरिंग हो रहा है। यानी पूरे जो बैनुल अक़वामी उसूल है, कवानीन हैं, उनकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं इनके फौजियों के और आईएसआई की तरफ से। आप देखें, बलूचिस्तान का एक 22 साल तालिब इल्म जो है सईदुल्लाह बलूच, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी, कायदे आजम कोई यूनिवर्सिटी जो जिन्ना के नाम पे होगा, वो उससे ज्यादा बकवास यूनिवर्सिटी दुनिया में मेरे ख्याल में नहीं हो सकता है कोई और।
वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ रहे थे, उनको बेचारे को 22 साल स्टूडेंट को जो है 8 जुलाई से लापता कर दिया गया है। कोर्ट्स ने बार बार कहा है पुलिस को कि भाई एफआईआर दायर करे। कोर्ट की भी जो है पुलिस और आईएसआई वाले नहीं सुन रहे हैं। यानी कोर्ट जो जजेस जो कह रहे हैं वो उसकी आईएसआई और फौजी नहीं सुनते हैं। यानी क्या है, यहाँ अफरा तफरी है। पाकिस्तान में इस वक्त फौजी राज है। ये खामखा के जो पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये सारा धोखेबाजी है। आपने देखा आसिम मुनीर जो है कायरो पहुंच रहे हैं, आसिम मुनीर जो है जॉर्डन पहुंच रहे हैं, वहां उनके देखे देखे शमशाद मिर्जा जो है वो बांग्लादेश पहुंच गए। भैया क्या क्या मजाक लगाया हुआ है। ये कौन से कानून के तहत, कौन से आइन के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। देखें, पाकिस्तान जो मुल्क कवानीन आइन इसके ऊपर नहीं चलते हैं वो मुल्क ज्यादा दिन नहीं चल सकते हैं। ये अंग्रेज का बनाया हुआ फ्रॉड मुल्क ना पाकिस्तान, इसके दिन अब बहुत कम रह गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो ताकि ये जो यहाँ के कौमें हैं, सिंधी आराम से सो सकें, बलोच आराम से सो सकें, पश्तून और अफगान आराम से सो सकें, भारत के अवाम आराम से सो सकें। ये पंजाबियों से इनको जब तक शिकस्त नहीं होगी, राजीव भाई मैं आपसे यकीन से कहता हूं ये नहीं सुधरेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। शुक्रिया। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये सुधरने के लिए तो बने ही नहीं हैं। ये बलूचिस्तान की आज़ादी देखने के लिए बने हैं, ये सिंध की आज़ादी देखने के लिए बने हैं, ये केपीके की आज़ादी देखने के लिए बने हैं, बहुत कुछ देखने के लिए बने हैं, और फिर ये खुद कहीं छोटा हिस्सा बनने के लिए बने हैं। लेकिन पीके सहगल साहब, अगर आर्मी रिवोल्ट यहाँ पर होता है और ये फोर्सेस जो अभी तक गोरिल्ला और एम्बुश वॉरफेयर की तरह एक्ट कर रही हैं पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट, ये एडवांस करती हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी एज एन आर्मी कौन कौन से ऑप्शंस तलाश सकती है? क्या वो पीछे हटते हुए इंडियन बॉर्डर्स को सुलगा सकती है, जला सकती है? देखो, पाकिस्तान की आर्मी जो पीछे हटी नहीं, उनको पीछे धकेल दिया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। क्योंकि जब जब वो बीएलए के साथ भिड़ रहे हैं, बड़ी तरह से पिट रहे हैं, तरीके तालिबान के साथ मैं ये इसलिए मैंने बात सर आपके सामने रखी कि पाकिस्तान जब भी कभी फंसता है तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभारता है बाकी चीज़ों को छोड़कर, जिससे कि लोगों को यूनाइट कर सके। क्या वो भारत का बॉर्डर सुलगा सकता है इससे बचने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए? सर आपने बड़ा अहम सवाल कहा है। मैंने अनेकों बार कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ने बड़े पैमाने पर सर क्रीक के इलाके में नई बटालियंस खड़ी कर दी थी, 5 से 6 बटालियन, जिसका नाम था उनके सर क्रीक बटालियंस। वहाँ आर्टिलरी ले आए थे, वहाँ एयर डिफेंस ले आए थे, वहाँ मिसाइल ले आए थे। वहाँ पे जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको जल्दी से उन्होंने दोबारा कायम किया। और उसी को देखते हुए हमारे रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने जरूरत की किसी प्रकार से सर क्रीक के इलाके में कुछ गड़बड़ करने की, तो आप मत भूलिए कि आपका इतिहास और ज्योग्राफी हम बदली कर देंगे। क्योंकि रोड टू कराची और एक्सेस टू कराची गोज थ्रू सर क्रीक एंड सिंध। इसी को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर एक्साइज त्रिशूल स्टार्ट की है, जो तकरीबन 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगी। हमने नो टाइम ही शुरू किया। पाकिस्तान इतना घबरा गया कि पंजाब के इलाके में और सिंध के इलाके में उसने पूरे अपने एयर स्पेस को बंद कर दिए, बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, और हिंदुस्तान का कोई इरादा नहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। लेकिन हम हर प्रकार से तैयार हैं, हर प्रकार से सतर्क हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय हालात इतने बदतर हैं कि अपने वास्तव में अवाम का जो विश्वास है उसकी आर्मी के ऊपर से हट गया है। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए हैं। उनका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ हिंदुस्तान के बॉर्डर पे अवश्य करेगा। और साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान जो है, ने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और अगर आपने गलती की तो बड़े पैमाने पर आपको उसका नतीजा मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये ट्रिगर पॉइंट पाकिस्तानी आर्मी बनाए ज़रूर, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि जब
पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो खुद ही ऐसे मौके बनाता है और तैयार करता है। और ये इस बार अगर मौका बना तो वाकई ये बात सही है अहमर भाई, यकीन कीजिए जो मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, हिस्ट्री भी बदलेगी, जियोग्राफी भी बदलेगी और मैं आपके साथ क्वेटा में ज़रूर मिलूँगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अहमर मस्तिकन आपका और पी के सहगल सर आपका इस जानकारी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।